देखिए, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम अगर वहां नहीं जाएंगे तो हम उनको केवल फीस लेने के लिए तो नहीं ना है। तो फिर तो ये बिजनेस वाला रिश्ता हो गया कि आप भैया पैसा दिए 2 किलो आटा खरीदेगा। जैसे बीपीएससी है, उसका काम क्या है? परीक्षा कराने वाला। तो हम उसे यही कह सकते हैं वेंडर है परीक्षा कराने वाला। उसको खराब लगेगा कि नहीं? वो हम लोग को शिक्षक नहीं बोलता है, कोचिंग संचालक बोलता है। तो हम भी बोलेंगे वेंडर है, ये पेपर ऊपर कंडक्ट करा। आजकल ये बड़ा हो गया कि क्रिएट जॉब्स, नौकरी मत ढूंढिए, सरकारी नौकरी के पीछे मत जाओ। सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है इंडिया में, है ना? पहले तो आप मुझे ये बताइए इतना ज्यादा क्रेज क्यों है? तो प्राइवेट जॉब करना है वो प्राइवेट जॉब करेगा, जिसका बिजनेस करना होगा बिजनेस करेगा। 2% लोग ही तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। गांव में एक कोई लड़की है, आप किसी रूरल एरिया में जाइए, आपको क्या लगता है वो बिजनेस कर पाएगी? समाज उसको बिजनेस करने देगा? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर ये पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है और आप स्टूडेंट तो प्रोटेस्ट करती हैं, आप भी पहुंच गए थे। देखिए, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम अगर वहां नहीं जाएंगे तो हम उनको केवल फीस लेने के लिए तो नहीं ना नहीं। तो फिर तो ये बिजनेस वाला रिश्ता हो गया कि आप भैया पैसा दिए 2 किलो आटा खरीदेगा। अब हम क्या जानते हैं, एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता एक गार्जियन अभिभावक की तरह होता है। वो पैर छू के प्रणाम करता है, मतलब तो समर्पित है हमारी ओर। आप बचपन में किसी छोटे बच्चे को देखिए, अगर उसको गली में कोई कुत्ता दौड़ा दिया या कुछ भी कर दिया, उसको समझ कर उसको कोई रिस्क लगा, वो आंख बंद करके अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है। तो उसी तरह एक बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनको लगता है कि सिस्टम उनके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है या कहीं पेपर लीक हो रहा है या कोई कुछ भी हो रहा है, तो वो आंख बंद करके भरोसा करने आता है। तो हम उसको क्या करेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसकी आवाज बन के उठाएंगे ताकि ये बड़े लार्जर रिस्पेक्ट में पहुंचे। और देखिए, ये है कि वो पटना में ये चीजें हो रही हैं। आज गर्दनी बाग पटना का जो जगह है, आज इंडिया में सारे लोग जान रहे हैं कि वो क्या हो रहा है वहां पर। तो हम लोग का बस यही चीज होता है कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है पूरी दुनिया को बताया जाए कि इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ। जीत दिला पाना न दिला पाना सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट ये कह सकते हैं ना कि भाई हम तुमसे अपनी क्षमता भर जितनी ताकत थी उतना तुम्हारे लिए लड़े हम। सर मेरे इतने टीचर हुए आज तक कोई भी नहीं गया प्रोटेस्ट करने, आप ही गए हो। सर बिहार एक अलग टाइप का है, वहां पे मतलब ना जुड़ाव जो होता है वो अलग लेवल का रहेगा। बच्चों को भी लगता है सर आप आइए यहाँ पर, और बड़ा डिसेंट तरीके से। आपने नारेबाजी की वहां पे थोड़ी बहुत? हाँ, वहां तो 3-4 दिन हम लोग को जाना पड़ा। वहां अभी तक भी मामला अंडर जुडिशरी ही है। अब हम लोग के फेवर में ही आ जाना चाहिए, कई सारे सबूत वगैरह हम लोग के लिए। तो आपको ये नहीं लगता जब आप जाते हो कि यार जैसे ही आप आंदोलन या प्रोटेस्ट में पहुंचते हो तो पॉलिटिकल होने का चांस है? एक तरह से आप सरकार को के अगेंस्ट, सरकार के किसी एंटिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो आप वहां गए, आपने नारेबाजी की, आप एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नहीं माना जाता है कि यार ये तो पॉलिटिकल गेम चल रहा है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं, पॉलिटिकल गेम इंडिया में क्या है, पॉलिटिक्स को सबसे सुप्रीम समझा जाता है। बट हमारी लड़ाई पॉलिटिक्स से नहीं। अगर पॉलिटिक्स से होती तो खुल के बोलते, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले सकते थे कि आपने गलती किया है, किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम लेते आपने गलती किया। जहां गलती हो रही है हम उस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को कहते हैं। उस इंडिपेंडेंट, जैसे हमारे यहाँ बीपीएससी है, और अभी कुछ दिन पहले जो नीट एनटीए वाला मैटर हुआ था उस पर भी वो भी था। तो हम लोग उसे कह रहे हैं कि भैया ये मैटर में ये गड़बड़ी हुई है, क्योंकि आप गवर्नमेंट में है, आपके पास मशीनरी है, आप हमारे साथ न्याय करो। हम उन पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम उन्हें दिखा रहे हैं कि गड़बड़ ये वाला इंसान है। अब वो लोग हम लोग को क्या कहते हैं कि जैसे बीपीएससी है, उसका काम क्या है? परीक्षा कराने वाला। तो हम उसे यही कह सकते हैं वेंडर है परीक्षा कराने वाला। उसको खराब लगेगा कि नहीं? वो हम लोग को शिक्षक नहीं बोलता है, कोचिंग संचालक बोलता है। तो हम भी बोलेंगे वेंडर है, ये पेपर ऊपर कंडक्ट कराता है, तो उन्हें भी खराब लगेगा। तो बस ये है कि गवर्नमेंट से हम लोग को कोई पॉलिटिक्स वगैरह से नहीं होता है। और पॉलिटिक्स ऐसी चीज होती है जो इंसान खुल के करता है ना, वो छुप के थोड़ी कोई पॉलिटिक्स कर रहा है कि हम ज्यादा ढक के करोगे एक दिन खुल के? अभी हम लोग गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, कभी आगे लाइफ में प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, अभी नई पार्टी बना ली उन्होंने। अलग नहीं, बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आप फेमस हैं, बच्चे आपके साथ हैं, बहुत अच्छी आपकी रेपुटेशन है। मतलब मैं पूछ रहा हूं ऐसा कोई। देखिए, ये एक सवाल है जो हर तरह से किसी ना किसी से पूछ ही लेते हैं लोग। बट हमें समझने की जरूरत है कि एक अकेला इंसान, आप हम चाह के 140 करोड़ लोगों को नहीं चेंज कर सकते। हम ये क्यों नहीं बात कर सकते हैं कि जो 140 करोड़ की आवाम है, जनता है, ये अपने हक की बात कब उठाएगी? आपको कोरोना के टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को वहां का एक इंसान लाइन में लगा दिया था कि आप लेट आए हैं, पहले वैक्सीन हमको लगेगी। यहाँ कोई गांव के मुखिया को नहीं लाइन में लगा सकता है, जबकि सबसे बड़े डेमोक्रेसी हम लोग हैं, सबसे पुराने डेमोक्रेसी है। तो हमारे पास वो कब आएगा? जब वो इंसान अगर अच्छा हो गया तो खुद वो किसी भी तरह के लीडर से काम करा लेगा। कोई बच्चा अगर आईआईटी में पढ़ रहा है, कोई एम्स में पढ़ रहा है, उनके टीचर मजाल की कुर्सी पे बैठ के सो जाए, उनसे पढ़वा लेगा कि पढ़ाने आए कि क्या करने आए। बट वही अगर आप जाएंगे कोई छोटे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, बच्चा भी वैसे ही है, टीचर भी वैसे, तो कम से कम जो सामने वाला है वो होना चाहिए। आपको लगता है शादी ब्याह वाला भी मैटर हमारे यहाँ बिहार में तो खूब ज्यादा है। ऐसे किसी का जॉब हो गया ना, भैया टीचर की वैकेंसी बहुत निकली है, तो उसमें भी बड़ा सप्लीमेंट्री रिजल्ट वगैरह का बड़ा इशू चल रहा है वहाँ। तो एक बच्चे का जॉब हुआ तो उसको पकड़ के शादी करा दिया गांव वाला। वो पढ़ा के निकल रहा था, नया नया जॉब हुआ, उसको पकड़ के उसने मंडप में ही देखी। उसको हमारे यहाँ बिहार में पकड़ हुआ ब्याह कहते हैं। वो क्या होता है? पकड़ के जबरदस्ती, जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई ना, अब देख लिया गया कि इसका जॉब लग गया, एकदम शादी ब्याह नहीं हुआ है, रास्ते में किडनैप, शादी हो जाएगा, फिर अगले दिन घर। इतनी खुशी मुझे आज तक। किडनैप करके आपको तो एक मिनट मतलब इसकी सिविल सर्विस जैसे हो गया, किसी चीज में जॉब लग गया, सरकारी, हाँ, सरकारी जॉब लगी, तो वो उसने कहा मम्मी मेरा हो गया, मैं घर आ रहा हूँ,
अब वो घर आ रहा है, रास्ते में कौन उठा लेता है? जैसे जॉब लग गया हाँ। तो उसके अगल बगल में वहां पे ना बड़ा जहाँ पे हल्ला हो जाता रिजल्ट लगा हुआ है। जैसे रिजल्ट होगा पूरे रिश्तेदारों में हल्ला हो जाएगा अगल बगल में कि ये इसका तो हो गया, यहाँ पे उठा के और आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो ऑब्वियस बात है कि आपकी ज्वाइनिंग किसी दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी और वहां से आपको उठा ले जाएगा। एक बच्चा था, उसका भी रिजल्ट हुआ और कई प्रोसेस होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, जिसमें इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू नहीं तो फिजिकल एक्टिविटीज वो दौड़ वो होता है, उसके बाद फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट मतलब मेरिट बनती है, ऐसा नहीं है कि सब पास सारा क्लियर कर रही है तो मेरिट में पास हुई, तो उसका सारा क्लियर हो गया और उसको पकड़ा हुआ ब्याह करा दिया सब, बट वो मेरिट में छट गया। आशावाद है क्या है उनमें इस वक्त? आपको क्या दिखता है या क्या फर्क आया लास्ट ईयर? आज का युवा जाग चुका है, उठेगा, ब्रश करेगा, 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 4 बजे उसका मैसेज आता है। बोला कि आज के यूथ में आपका क्या ख्याल है? मतलब युवा जाग चुका है, उठेगा, ब्रश करेगा, 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओके, तो शाम 5 बजे मैसेज आता है, यू हैव यूर 90% डेली डेटा। तो 4 बजे मैसेज कर ले रहा है वहां पे, खत्म करके खत्म कर दिया। उसको ये नहीं पता चल रहा है वो जो वीडियो स्क्रॉल कर रहा है उसके नीचे क्या आ रहा है। हमारा कहना है कि तुम्हें अगर 1 घंटे की कोई मूवी देखनी है, देख ले भाई तू 1 घंटे की मूवी, क्योंकि तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख रहे हो। लेकिन 1 घंटे में तुमने 250 जो शॉर्ट्स वीडियो स्क्रॉल कर लिए, ये तुम ट्रैप हो चुके हो किसी चीज में। ये सब चीजें क्यों कर रहे हो? तो बर्बाद कर रहे हैं अपने आपको। आपको लगता है बर्बाद कर रहे हैं? ये फोन जो है, मतलब फोन के फायदे भी हैं। फोन में आप खान सर के लेक्चर देख सकते हो। वो लेक्चर देखता जरूर है, ऊपर से एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आएगा, उसमें जाएगा, उसमें एक लिंक रहेगा, लिंक से वहां जाएगा, वहां से वहां करते करते कहां जाएगा, आधा घंटा बाद याद आएगा क्लास कर रहे थे हम तो प्रोटेस्ट में क्या हुआ फिर? आप थाने कैसे पहुंच गए? गुड क्वेश्चन। अब हमको ना वैसे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था तो थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो हमें लगा बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो जो जगह हम लोग को प्रोटेस्ट के लिए दिया गया है गर्दनी बाग, वहां वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही लाइट है, वो नाला है तो उसके ऊपर ढक के और ऐसे तिरपाल टांग के ऐसे बोल दिया गया कि यहीं बैठ के गरियाओ। मतलब जो भी जिसको भी बोलना है बोलो, यहाँ जिसने गलती किया है उसको बोलो। बट लेट हो रहा था तो हम बाहर निकले कि हम सोचे कि थोड़ा सा जाएंगे और जल्दी खत्म हो जाए। तो वो ठंडी का दिन था तो वहां कोई कोट पहन के 2-4 लोग खड़े थे, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि रास्ता किधर से जाएगा। तो हमसे पूछे कि जाना कहाँ है, तो हम कहे बीपीएससी ऑफिस के पास जाना है। तो वो अपने कोट का ऐसे चेन खोले, उसमें से वॉकी टॉकी निकाले कि पूरी पुलिस फोर्स कहाँ है। हमको लगा कि किससे पूछ लिया भाई, वो पुलिस वाले थे। सारी गाड़ियों के सायरन बजने लगे। हाँ, वहां से फिर उसके बाद हम लोग की बात उस समय मान भी ली गई थी बीपीएससी के द्वारा। फिर वो पलट गई, उसने कहा था कि हम सारे बच्चों से एक ही जैसा पेपर लेंगे, एक ही एग्जाम कंडक्ट करेंगे। बट ना 4 जनवरी को उसने एक री एग्जाम कराया और 22 सेंटर पे अलग एग्जाम ले लिया। तो बात यही है कि तुम झूठ मत बोल। कितना झूठ बोलेगा? जब तुमने कह दिया है कि हम सारे बच्चों से एक जैसा क्वेश्चन लेंगे तो फिर 22 सेंटरों पे अलग पेपर क्यों ले रहे? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बाजा। उसका नतीजा देखिए। अब यहाँ पे सबको आइडिया नहीं होगा कि वहां एक्चुअल में हुआ क्या, कि बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है और वहां 13 दिसंबर को एक एग्जाम होता है जिसमें रिजल्ट आता है 6% और उसमें एक जगह पे धांधली हो जाती है जिसको कैंसिल करके 22 अलग अलग सेंटरों पे कुछ बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और वहां रिजल्ट आता है 19%। आप अंतर देखिए, यहाँ 6%, वहां 19%। तो बात यही है कि आप जिस चीज को कह रहे थे कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, स्केलिंग नहीं करेंगे, फेयर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, आपने वहीं जाके वहां गलती कर दिया। तो इसी के लिए आवाज हम लोग उठा रहे थे और इतने दिन से वहां बच्चे 60-65 दिन से अनशन पे बैठे हैं। नहीं, और रूमर आ गया था आप अरेस्ट हो गए, फिर वहां बिहार पुलिस को पीआर अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि भाई खान सर को हमने अरेस्ट नहीं करा है। वो डिटेन किए थे लोग। उसके बाद से जब हमारी मांग पूरी हो गई तो हम लोग चले गए वहां। फिर एक रूमर आया कि आप मर गए हैं। नहीं, अभी नहीं मरेगा, ऊपर वाले से बात हो गया, अभी नहीं मरेगा। मतलब वो र्यूमर, सोशल मीडिया का जमाना है ना, ऐसे ऐसे र्यूमर आ जाते हैं कि परेशान हो जाते हैं हम लोग। हाँ, ये बिहार का ही मामला नहीं है। एग्जाम इरेगुलरिटी, पेपर लीक्स, जैसे आपने कहा नीट को मैंने भी काफी एक टाइम पे स्टडी किया था कि 30,000 के करीब सीटें हैं और पता नहीं कितने लाखों बच्चे देते हैं, 20-25 लाख बच्चे देते हैं। और इतना बड़ा आर्बिट्राज कह लीजिए कि जैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, एक ना सिर्फ वो ज्यादा प्रेस्टिजियस है जैसे लाइक मौलाना आजाद या एम्स वगैरह, उसकी फीस इज मच लोअर और प्राइवेट में फीस 3-3 करोड़ भी है। तो अगर आपका गवर्नमेंट में हो जाता है जो नीट के थ्रू होता है तो मतलब इतनी बचत है। स्पेशली कई फैमिली ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, उनके बच्चों को बनाना ही है। तो जो सिस्टम है वो ऐसा है कि अगर मैं 30 लाख में मेरे को कोई पेपर देगा और अगर आपके कोई उसूल मॉरल्स नहीं है तो आप बोलोगे ठीक है यार, फिर भी बचत है। और एक अथॉरिटी बना दी गई है, नई चीज है ये। पहले अलग अलग कॉलेज अपना करते थे, सीबीएसई करता था, अब नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी नाम की एक वेल इंटेंशन्ड अथॉरिटी है कि ये सारे टेस्ट कराएंगे। लेकिन वहां कई लोगों के पास तो पेपर है और अगर 10% सीटों में भी धांधलेबाजी हो गया, 30,000 में से 3,000 और पेपर आपने कहा 50 लाख का भी बिकता है और 30 लाख से 50 लाख, तो 1,000-1,500 करोड़ की कमाई। मतलब इंसेंटिव बहुत ज्यादा है। और ऐसा स्कैम, मतलब ऐसे लगता नहीं पेपर लीक कितना बड़ा स्कैम होगा, बट ये कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह से भी बड़ा, मतलब हर साल है ना, क्योंकि तो ये इसको कैसे, मतलब जब इतना पैसा हो और हालांकि वहां कोई क्लरिकल स्टाफ बैठा है, कोई बैठा है, कोई प्रिंटर बैठा है और इतना है, तो ये चोरी चकारी कह लो या पेपर लीकेज होने का चांस तो है ही ना। बहुत ज्यादा है। एक चीज हमको नहीं समझ में आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल गवर्नमेंट को फेवर करता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहता है, तो फिर वाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन कर रहे हो। एक और आपको लगता है कि देश चलाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है
और फिर वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए आप उसको सेंट्रलाइज करके एक एनटीए बैठा रहे हैं। इनका कहना है कि हर एक एग्जाम को एक सेंट्रलाइज एजेंसी एनटीए करेगी जिससे कंट्रोल रहेगा। जरा एक बार सोचे हैं कि अगर यहां गड़बड़ हुआ ना तो पूरा गड़बड़ करके बैठ जाएंगे सब। इनके पास पूरा का पूरा सिस्टम है और वही हो रहा है यहां पर। उसके अलावा पहला तो यहां पर कौन चेक करने वाला है? किसी ना किसी एक ह्यूमन के पास ही क्वेश्चन होगा और उसकी इंसानियत के भरोसे है। और उसकी इंसानियत कैसे बर्बाद होगी आप समझिए 2 मिनट में। अगर कोई एम्स में पढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, तो उसकी फीस ना बराबर है, मतलब फीस ही नहीं समझिए 5,000 में 5 साल पढ़ेगा वो, तो उसको क्या ही फीस कहेंगे? वो मंथ का उसको कुछ भी नहीं, फ्री समझिए। तो फ्री में वो एमबीबीएस बन गया। और किसी को प्राइवेट में करना है तो 2 करोड़ लगेंगे, कहीं 3 करोड़ है, कहीं 1.5 करोड़ भी है, तो एवरेज 2 करोड़ है। तो अगर किसी को एमबीबीएस बनना ही है, उसके फादर सपोज कीजिए कोई छोटे डॉक्टर थे या नर्सिंग बैकग्राउंड से था, तो उसे एमबीबीएस करना ही है। तो अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो यहां फ्री में कर ले एग्जाम निकालकर, या तो वो 2 करोड़ उधर लगाए। अब अगर जो एक सेंट्रलाइज एजेंसी एनटीए है या जो भी ये चीज रिक्रूटमेंट है, अब वो क्या करेगा? उसको डॉक्टर बनना है, उसके पास 2 रास्ते, या तो पढ़ के इधर बन जाए, तो जो पढ़ के बन रहे हैं वेल एंड गुड, उनके लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये इंसान देखता है कि भैया हमें 2 करोड़ रुपया देके एक प्राइवेट कॉलेज में करना पड़ेगा और उस पर उतना हमारा नाम भी नहीं होगा, रेपुटेशन भी नहीं मिलेगी, आगे फ्यूचर भी उतना अच्छा नहीं है, तो क्यों ना इसको 2 करोड़ ना देके 50 लाख में कहीं पेपर ही खरीद लिया जाए, सेटिंग ही करा लिया जाए। जिस वजह से ये एक, अब जो ऊपर ईमानदार बैठा है उसको लालच दिख रहा है, भाई एक इंसान को अगर हमने एक पेपर दिया 50 लाख आ सकता है, 10 को पकड़े तो 5 करोड़ तो इसे निकाल देगा यहां पर। अब तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या है कि हमको लगता है बोलने में एक जीरो आगे पीछे हो जाएगा। तो ये एक बड़ा समस्या है कि आपने प्राइवेट स्कूल का फीस इतना भयानक रखा है 2 करोड़ कि बच्चों को यहां से यूक्रेन जाना पड़ता है एमबीबीएस करने के लिए। तो ये सोचिए क्या मतलब माइग्रेशन, समझ रहे हैं कितना दूर का माइग्रेशन करा के रखे हैं लोग। तो एक तो ये डिफरेंसेज है, इसको भी कम करना चाहिए। ये कम करने के लिए क्या है कि सीटें जो है गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज की उसको बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। या फिर जब आपको ऐसे ही करना है तो एक ओपन रेट रख दीजिए कि भैया ये पढ़ने वालों के लिए है, या अमीर घर वाले के लिए आओ खरीदो। जब भाई तुम्हें खरीदना ही है तो खरीदो, कम से कम वो में तो बेईमानी में भी तो ईमानदारी दिखाओ। हाँ मतलब अगर लीकेज से तो बेटर है, बिकॉज वो हो रहा है, वो सबको दिख रहा है। आप बात समझिए, हम कोई आवाज दबा दे अलग बात है, बट हम लोग करना है कि हम लोग एक साधारण इंसान थे, बच्चों ने हमें शिक्षक बनाया, खान सर बनाया, आखिरी सांस तक उनकी आवाज उठाते रहेंगे, अन्यथा उनके कर्जदार हो जाएंगे हम लोग। ऊपर वाला देख रहे हैं। और गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था कि धरती को राक्षसों के आचरण से नुकसान नहीं पहुंचा, महात्माओं के मौन धारण ने नुकसान ज्यादा पहुंचा दिया। तो जो लोग बड़े बड़े हैं वो चुप बैठे रहते हैं कि हमको कुछ ना हो जाए, हमको कुछ ना हो जाए, इसीलिए ये लोग मन बढ़ जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हम लोग 10% लोग जिनकी बात सुनते हैं, लोग एक साथ अगर आ जाए तो ये किसके किसके बात को दबा पाएंगे? आज भले देखिए, अब हम लोग के ऊपर इतनी नोटिसें थमाई गई, इतने केस आए, इतनी इंक्वायरीज हो गई कि मजबूरी में अब हम लोग को ना मतलब वकालत की ओर दिमाग जा रहा है कि भैया अब एक वकालत कर लो यार। वकीलों के चक्कर लगाते लगाते तो आदमी परेशान हो जाएगा, खुद ही रहेंगे तो केस तो कम से कम लड़ लेंगे। केस चल रहे हैं आप पे? अरे बहुत, मतलब सर आप पॉलिटिक्स की तैयारी हो गई मतलब? नहीं ऐसा देखिए, हमको ये नहीं समझ में, देखिए कितने केस हैं, कौन सा है? सब मेन है। अब हम लोग के ऊपर कोई नॉर्मल केस तो करेगा नहीं। नहीं मतलब किस टाइप का? प्रोटेस्ट का जो? हाँ यही सब चीज का कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, बच्चों को भड़का रहे थे। अरे भाई हम बच्चों को कैसे भड़का देंगे? हम लोग बच्चों से कहते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, तब वो चलाता है। कहते हैं फोन पे मत बतियाओ, तब वो बतियाता है। कहते हैं कि पढ़ाई मन से करो, करबे नहीं करता है। तो क्या हमारा एक ही को बतिया मानेगा कि भड़क जाओ तो भड़क जाएगा? बात तो सही है, गजब हाल है। अच्छा अगर हम भड़का देते हैं बच्चों को तो आपके पास मशीनरी है, आप शांत करा दीजिए। यानी आपकी मशीनरी किसी काम की नहीं है, पूरी डिपार्टमेंट है आपके पास, आप शांत करा लीजिए। आजकल ये बड़ा हो गया कि क्रिएट जॉब्स, नौकरी मत ढूंढिए, सरकारी नौकरी के पीछे मत जाओ। सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है इंडिया में, है ना? पहले तो आप मुझे ये बताइए इतना ज्यादा क्रेज क्यों है? कैसे क्रिएट? तो सब लोग क्रिएट जॉब करते हैं, सब मालिक बन के बैठेंगे, कोई काम करने वाला रहेगा ही नहीं। तो बोल देना बड़ा इजी होता है। देखिए अगर किसी को आलू खाना है तो आलू खाओ, हम ये क्यों कहेंगे कि बैगन मत खाओ? जिसको गवर्नमेंट जॉब करना है वो गवर्नमेंट करेगा। जिसको जो पुरानी थिंकिंग वाले हैं वो बेचारी ऑफिस जाएगी तो उसको ये नहीं देखना है कि ऑफिस टाइम से पहुंचना है, उसको ये भी देखना है कि कौन देख रहा है, कितने देर देख रहा है, कहां देख रहा है, तो उसके लिए कितना प्रॉब्लम है। उसको प्राइवेट जॉब में कौन इतनी सिक्योरिटी दे सकता है? उसको बहुत सारी चीजें होनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट जॉब क्या है कि जिसको जरूरत है वो जाएगा। अच्छा सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज, गवर्नमेंट जॉब है तब तो जा रहे हैं, वो वैसे भी खत्म हो रही है, कम तो हो ही रहे हैं। हाँ। तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। रही बात की ये हकीकत है कि स्किल्ड हमें अर्निंग करने के लिए मौका देता है। हम खुद इस बात के, हमको ये खुद अपने आप में हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन हम कहते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन का 4 साल आपने ग्रेजुएशन कराया, 2 साल पीजी कराया, उसकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य 6 साल लिया, लेकिन वो अपने नॉर्मल बीए किए हुए सर्टिफिकेट पर और एमए किए हुए सर्टिफिकेट जिसमें उसने 6 साल खत्म किया है, उसके दम पे वो 15,000 20,000 की भी नौकरी ढूंढने जाएगा तो शायद उसको कोई छोटे जगह पे ना मिले, किसी जिला में ना मिले। तो फिर क्यों पढ़ाएं उसको? वो 6 साल उसका जिंदगी का बर्बाद कर दिए। उस 6 साल में उसको बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर वगैरह, अर्निंग बहुत जरूरी है। ये भाषण देने के लिए अच्छा होता है कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार विकसित करना होता है। माँ बाप भी संस्कार सिखा देते हैं, ऐसे अनपढ़ लोग भी मिलेंगे इतने संस्कारी होंगे कि पीएचडी किया हुआ इंसान उसके पास में छोटा पड़ जाएगा।
ये कहानी वगैरह नहीं होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है 4 साल का, आप उसको 3 साल जबरदस्त पढ़ाइए, आखिरी का 1 साल उसको बेहतर ढंग से स्किल्ड सिखाइए, चाहे उसको बेकरी सिखा सकते हैं, फ्रीलांसिंग सिखा सकते हैं, केपीओ बीपीओ कुछ भी सिखाइए, और 1 साल वो सीखे, और उसको सर्टिफिकेट तब तक मत दिया जाए, उसकी ऐसी व्यवस्था किया जाए ताकि वो कमा सके। जब वो 30-40 हजार कमा ले, इस ग्राउंड पे होना चाहिए कि अब हमारे कॉलेज ने तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, ये लो सर्टिफिकेट। वरना एक पन्ना का सर्टिफिकेट दे देता है, क्या काम आता है, 40 साल होने के बाद उसको फेंक देता है आदमी।